हेलो अम्मा। आप मुझे क्या बता रहे थे कि आपको रामायण में सुंदरकांड में सबसे प्रॉब्लमैटिक लाइन कौन सी लगती है? मेरे को सबसे, हाँ, समुद्र की। क्योंकि उसने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को कोई भी ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ कह सकता है कि इसका आप, मतलब क्या होता है लाइन का? कि ये चारों पांचों चीज जो होती हैं, आप हमेशा उनको प्रताड़ित करते रहो। ताड़ना के अधिकारी हमेशा सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। तो रामचंद्र जी ने कैसे सुन ली ये बात? बात तो सही है, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मुझे तो सुंदरकांड में सबसे समुद्र का कैरेक्टर खराब लगा, क्योंकि उसने ऐसी बात की। और नारियां ही सबसे अधिक सुंदरकांड पढ़ती है, लेकिन मैं जब ये लाइन पढ़ती हूँ तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती। और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी भी कैरेक्टर ने? अब किसी ने नहीं किया, वो तो जन्मों से चला आ नहीं, रहा मतलब है। सुंदरकांड में ऐसा कुछ नहीं है कि समुद्र ने ये कहा और किसी ने ऑब्जेक्ट किया? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। रामचंद्र जी भी उससे सहमत थे। तो वो कहता है, अभी मैं जाकर सुखा जाऊं, ये क्या है। तो उनकी जो वो बात सुनते हैं, उनके विनय वचन सुनते हैं समुद्र के, तो रामचंद्र जी भी उस मतलब वो उसके पसीज जाते हैं। अरे! नहीं तो वो कहते थे कि अब क्या कहते हैं, 3 दिन बीत गए हैं, अभी तक समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं। जब वो क्रोधित होकर बाण उठाते हैं तो फिर समुद्र प्रकट हो जाता है। फिर यही सब कहते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छी थोड़ी है, नारी के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ढोल मंगलमय, जो आपके घर में फंक्शन होता है, ढोल के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, और आप और पशु का दूध पीते हो, सब करते हो। जिन्हें आप छोटे छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाते हो, उनको कराते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप, वो पशु है तो उनको कुछ भी कहो, उनके मुंह में जुबान नहीं है तो आप कुछ भी कहेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और शूद्र कास्टिज्म भी है। हाँ, और उसके बाद गंवार गंवार व्यक्ति, ऐसा थोड़ी कि हर गंवार व्यक्ति असभ्य हो। एक दो हो जाते हैं, बात अलग है। और नारी को एक चरित्र पे तो उन्हें हाँ उठाया, तो वो चीज़ तो हमको बहुत खराब लगती है। नारी नारी है। जिस दिन धरती नारी जिस दिन ना रहेगी, उस दिन इंसान को कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी लोग बड़ा वो बना करते हैं, लेकिन हमको ये चीज़ पसंद नहीं तो है। जब आप सुंदरकांड रोज पढ़ती हैं तो ये लाइन आती है तो आपका मन खट्टा हो जाता है? हाँ, अच्छा नहीं लगता। ऐसे नारियों के लिए जोक्स बनते हैं, उठपटांग आदमी लोग है करके हंसते हैं, वो चीज़ भी हमको नहीं अच्छी लगती, नहीं बीवियों पे बचती है। जोक्स बनते हाँ, हैं। ऐसे थोड़ी है। नारी कोई ऐसे खेल की चीज़ थोड़ी है, आप पे खेल लिया, कुछ भी कमेंट पास कर दिया, हंस दिया। आपको क्यों लगता है ऐसी लाइन क्यों लिखी गई सुंदरकांड में और आज तक क्यों लोग उसको पढ़ रहे हैं? हमने तो कहीं उसका ऑब्जेक्शन नहीं सुना। ऐसा हाँ, क्यों नहीं है? हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अब जैसे हमको खराब लगती, चुभती है हमको ये बात, तो इसलिए हमने तुमसे बात शेयर की कि हमको सुंदरकांड में ये पंक्ति अच्छी नहीं लगती और समुद्र का रोल अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या आप लगता? थोड़ी देर के लिए आए हो सुंदरकांड में, लेकिन आपने उतनी देर में मन खट्टा कर दिया। सही बात, समुद्र ना सपोर्टिंग हाँ, कैरेक्टर। हाँ, हाँ, फिर अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसे कहते हैं कैजुअल मिसोजिनी, हाँ, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में औरतों का अपमान करके चले गए। तो मुझे याद है बचपन से ही, अब जब व्हाट्सएप भी नहीं होता था, टेक्स्ट मैसेज में जोक्स लोग भेजते थे, हाँ, तभी भी या मैगजीन्स न्यूज़पेपर में पत्नी के जोक्स आते थे तो आप ऑब्जेक्ट करती थी और आप मुझे बताती थी कि ये तो गलत है, ये कोई बात नहीं है, हाँ, ये तो ह्यूमर का सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता है कि ऐसी बातें बच्चों से करनी चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए, जब बच्चे, ताकि बच्चे अपनी माँ का, अपनी दादी का ऐसे मजाक उड़ाना ना सीख जाएं छोटे बच्चे? आपको क्या लगता है उनसे ऐसी बातें करनी चाहिए कि रहने देना चाहिए? नहीं, और बताना चाहिए कि नारी कोई खेलने की चीज़ नहीं है। कोई व्यंग्यात्मक आदमी व्यंग कर देता है, हमको तो वो भी अच्छा नहीं लगता। नारी के बिना तो जिंदगी की आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता है। नारी के बिना ये जो पुरुष होते हैं जिनका डंका समाज में बसता है, वो जीरो है। और ये कितनी बड़ी बात है कि पूरा रामायण जो है पूरी, उसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं, लाइक केकई की वजह से वो वनवास गए, वो समुद्र क्यों पार कर रहे हैं सीता को ले जाने के लिए, हाँ, और ये रावण ने उसे क्यों किडनैप किया, शूर्पणखा के हाँ, ऑनर के लिए, जो कि एक हाँ, नारी है। हाँ, तो नारियां ही हैं जो मतलब एक तरीके से ड्राइविंग प्लॉट पॉइंट्स हैं हाँ, इवन रामायण के। लेकिन उनके अपमान के बारे में ऐसी बात हो रही है, और सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी हम्म। वापस आते वक्त। लाइक श्री राम ने इतना सब कुछ किया पर उन्हें उनकी बात पे विश्वास नहीं था कि वो पवित्र देखो, हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखो जैसे बताया गया है कि अपन को रामायण में दिखाया नहीं गया, लेकिन बताया गया कि एक धोबी के कहने पे उनने उनसे अग्नि परीक्षा ली, और ने दी भी, बखूबी दी उनने। हम्म। और उनको उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, तभी वो चली भी गई। ऐसा आपको है। लगता है कि एक धोबी के कहने पे उन्हें छोड़ना सही था? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए।
उस टाइम उन्होंने अपना राजा का फ़र्ज़ चुना पति के फ़र्ज़ के ऊपर। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसी बातें हो रही थी राज में तो उन्हें क्या करना चाहिए था? नहीं, बताना चाहिए, समझाना चाहिए ऐसी चीजें। तो कुछ भी नहीं है भाई, आप अपनी क्या सीता जी का क्या है, इतने अच्छे से आई हैं, जनक कुमारी कहती थी, इतने वो वहाँ पे, वो भी राजा की बेटी थी, और इधर आके क्या मिला? कुछ नहीं मिला उनको। कम से कम उनको इतना तो था कि अब जो बाकी की जिंदगी है वो सीधी सादी अच्छी निकले, सुख पूर्वक निकले। ऐसा थोड़ी ना कि आप फिर उनसे अग्नि परीक्षा के लिए कहो। ऐसे तो आदमी को चरित्र कितने आदमी लोग कितने वो रहते हैं, लेकिन औरतें सह लेती हैं। उनसे कोई अग्नि परीक्षा नहीं कभी मांगता। नहीं, जो धरती और नारी की तो सहनशीलता का जवाब नहीं है, इसीलिए लोग इतना उनको और दबाते जाते हैं कि सहो सहो सहो। मे बी इसीलिए सीता जी धरती में ही समा गई एट द और एंड। धरती उनकी माँ थी ना। वो उन्हीं से पैदा पैदा हुई हुई थी। थी। तो हाँ आदमी जब परेशान होता है तो कुछ भी कहो अपनी माँ की ओर भागता है, माँ के पास जाता है। देखो सही यही बात देखो, नारी ही नारी देखो, है, सब नारी का ही है। करेक्ट। हाँ। सही बात है। और आपने जो बात उठाई है वो बहुत स्पेशली सुंदरकांड और महाभारत, रामायण, गीता, ये हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये एक बहुत पुराने टाइम में लिखा गया। और ऐसी हम लोग अब आजकल क्या हो गया कि रिलीजन के बारे में हम बात नहीं कर सकते, रिलीजन में कमियां नहीं निकाल सकते, या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं। तो जो आपने कहा है, जैसे जैसे हम किसी 1960 या 1970 के भी किसी ऑथर की बुक उठा लें तो उसमें भी कई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें निकल आती हैं। तो ये अभी तो जैसे कितनी पुरानी हमने है। पढ़ी है, मृणालिनी पढ़ी है, बंकिम चटर्जी की, उसमें जो मेन किरदार था मृणालिनी, उसका हीरो उसके साथ कितनी अभद्रता करता है, हेमचंद। हेमचंद। लेकिन क्या है कि वो सती सावित्री बनी रहती है, जबकि वो सही में बिल्कुल सही थी, है ना। फिर भी उसको कितना वो करना पड़ा। तो ऐसे लोग को तो छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। सही बात है। और इसीलिए आई थिंक अब जो औरतों की एजुकेशन है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो उनको ये ताकत देती है कि वो एक अब्यूजिव होम छोड़ सकें। अच्छा, अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आप जाते जाते हमारे फीमेल व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, वो तो हम आज का सुंदरकांड पढ़ते हैं तो मुझे ये पंक्ति सबसे ज़्यादा खराब लगती है। इसलिए कहते हैं कि भैया जितनी भी नारियां हैं भाई अपने अपने, और कभी भी ज़्यादा बल नहीं दे। कोई भी पुरुष किसी को वो करे, थोड़ा सा भी गलत निगाह से देखे या बोले या कमेंट करे, व्यंग करे, हंसे, तो उसका हंस के उत्तर नहीं देना, तुरंत जवाब दे देना है। क्योंकि एक बार सहो तो लोगों को उसकी आदत बनवा देते कि एक बार सहेगी तो हम चलो दोबारा कमेंट करें, दोबारा कमेंट करें। पहले कमेंट में बिल्कुल उनको बता देना चाहिए कि हाँ हम भी सशक्त नारी हैं। ओके मम्मी, बाय बाय।